जय हिंद। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है बिल वाइज एंट्री। इसके पहले के वीडियो में हमने ऊपर के जितने भी टॉपिक हैं उसको हमने कवर कर लिए हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ पर एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। तो सब आज का जो टॉपिक है हमारा बिल वाइज है। तो सबसे पहले हम इसके प्रश्न को देख लेते हैं कि हमारे पास बिल वाइज एंट्री के प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे नॉर्मल प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन आगे वहाँ पर आपका बिल नंबर जुड़ जाएगा। जैसे बिल नंबर 12 पर रवि से उधार सामान खरीदा, यानी कि हमने परचेस किया है किससे, रवि से, और कितने का, 2000 का, 12% टैक्स और 10% डिस्काउंट के साथ। ठीक है। 3 दिन बाद 700 का सामान वापस कर दिया। तो हमने जब परचेस किया था इतने का सामान 2000 का, जिस पर डिस्काउंट और टैक्स लगा था, और बिल नंबर क्या था, 12 था। जब 3 दिन बाद हम 700 रुपये का सामान वापस करने जाएंगे तो यही बिल नंबर लेके जाएंगे, ताकि दुकानदार को जिससे हम परचेस करेंगे उसको जानकारी हो कि हाँ, हमने बिल नंबर पर इतने का सामान बेचा था। ठीक है। तो 3 दिन बाद अगर वो 700 का सामान वापस कराए तो इस अमाउंट में से ये अमाउंट क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि रोहित को बिल नंबर 21 पर सामान बेचा, यानी कि हमने अब सेल किया है कितने का, 1500 का। आगे आपका टैक्स लगा हुआ है 200 टैक्स के साथ। एक हफ्ते बाद 300 का सामान वापस कर दिया। अब यहाँ पर हो रहा है क्योंकि हमने सेल्स किया था किसको, रोहित को, तो ये हो गया सेल्स रिटर्न, और बिल नंबर क्या है, 21 है। 3 मार्च को बिल नंबर 12 के हिसाब में पूरा पैसा भुगतान किया। अब यहाँ पर न तो किसी पार्टी का नाम है न तो अमाउंट का जिक्र किया गया है, तो हमें एक आपको यहाँ पर दिया गया है बिल नंबर। तो बिल नंबर 12 पर हम देखेंगे बिल नंबर 12 पर हुआ क्या था कि रवि से उधार सामान खरीदा था, यानी कि हमने परचेस किया था। तो बोला गया है कि 3 मार्च को बिल नंबर 12 के हिसाब में पूरा पैसा भुगतान किया। हमने कितने का परचेस किया था, 2000 का, और 3 दिन बाद हमने 700 का सामान वापस कर दिया। तो बैलेंसिंग कितना बचा, 1300, यानी कि 2000 में से 700 माइनस करेंगे, उस पर अभी टैक्स और डिस्काउंट लगाने बाद जो भी अमाउंट रहेगा आपका उसमें 700 माइनस कर देंगे, तो उतना पैसा हम 3 मार्च को क्या करेंगे, जमा कर देंगे। आगे है कि 21 अप्रैल को बिल नंबर 21 के हिसाब में 500 मिला, यानी कि हमें मिल रहा है, यानी कि हमने बिल नंबर 21 पर किया गया था कि रोहित को 21 पर सामान बेचा था 1500 का, और टैक्स यानी कि 17 15 16 17 200 जुड़ जाएगा। तो 200 जुड़ने के बाद इन 1700 में से आपका 300 माइनस हो जाएगा। तो जितना माइनस करने में जो अमाउंट रहेगा उसमें से हमें 500 बस मिल रहा है। ठीक है। अगला है कि नगद सामान खरीदा अंकुर से 4000 का। तो अब इसमें कैसे बिल नंबर ऐड करेंगे, क्या बिल नंबर इसमें होगा, इसमें बिल नंबर दिया नहीं है। तो देखिए, जब भी हम सामान को उधार खरीदते हैं या उधार बेचते हैं तो उसमें बिल नंबर आता है, लेकिन अगर नगद सामान की बात होती है खरीदने और बेचने की तो उसमें बिल नंबर नहीं आता है। वहाँ पर हम मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में ऑन अकाउंट लेके चलते हैं। ठीक है। तो अब हम समझते हैं बिल नंबर वाइज की पूरे थ्योरी के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है बिल वाइज एंट्री में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट क्या है, कितने होते हैं, 3 4 होते हैं। एडवांस होता है, अगेंस्ट होता है, न्यू होता है, और ऑन अकाउंट है। तो पहले हम समझ लेते हैं एडवांस में। जब भी हम किसी को एडवांस में पैसा देते हैं या लेते हैं तो इसका चुनाव करते हैं। जैसे यदि हमने सामान खरीदने से पहले किसी को एडवांस पैसा दे दिया बुकिंग के तौर पर, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम एडवांस का प्रयोग कर लेंगे। आगे है अगेंस्ट डिफरेंस। जब कभी हमें पेमेंट, रिसिप्ट, डेबिट नोट यानी कि परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट यानी कि सेल्स रिटर्न में एंट्री करते हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे न्यू रेफरेंस। जब हम किसी पार्टी को सामान उधार बेचते हैं या उससे उधार खरीदते हैं तो न्यू रेफरेंस का चुनाव करते हैं, यानी कि जब भी हम किसी को सामान बेचेंगे या सामान खरीदेंगे तो हम हमेशा किसका चुनाव करेंगे, न्यू रेफरेंस का। रीज़न ये है कि हम कभी भी एक बिल नंबर पर 2 पार्टियों को सामान न तो बेच सकते हैं न तो हम खरीद सकते हैं। जब भी हम नया माल बेचेंगे या नया सामान खरीदेंगे तो हमें हमेशा अलग अलग बिल नंबर मिलेगा। तो वो हम अलग अलग बिल नंबर कहाँ से दे पाएंगे, न्यू रेफरेंस के माध्यम से दे पाएंगे। अगला है ऑन अकाउंट। जब किसी पार्टी से नगद सामान खरीदते हैं या उसको नगद सामान बेचते हैं तो ऑन अकाउंट का चुनाव करते हैं। ये है आपका मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, जिसमें आपको ऑन अकाउंट कब करना है, जब कैश परचेज और सेल्स, यानी कि जब आपको नगद खरीदेंगे या तो नगद बेचेंगे तब किस में चुनाव करेंगे, ऑन अकाउंट का। न्यू रेफरेंस में कब, जब आप परचेज सेल्स ऑन क्रेडिट, यानी कि आप जब उधार क्या करेंगे, खरीदेंगे और बेचेंगे तब न्यू रेफरेंस का चुनाव करेंगे। आगे दिया गया अगेंस्ट रेफरेंस में किस किस वाउचर में अगेंस्ट रेफरेंस का चुनाव होगा, तो पेमेंट में होगा, रिसिप्ट में होगा, डेबिट नोट में होगा और क्रेडिट नोट में होगा। ठीक है। और एडवांस में जब हम पैसा एडवांस में तब उसमें चुनाव कर लेते हैं। अगर हम किसी से परचेस किए हैं तो हमारा दायित्व तो बनता है उसको पेमेंट करना, तो इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया, पेमेंट। सेल्स है तो अगर हम किसी को सेल किए तो उससे पैसा हम रिसीव करेंगे तो रिसीप्ट नोट। अगर हमने सामान खरीदा है
कोई सामान हमें वापस करना है तो उसी बिल माध्यम से हम क्या करेंगे, डेबिट नोट की एंटर कर लेंगे। और जब हमने किसी को सेल किया, अगर वो सामान वापस करेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर जो जितने भी वाउचर है इनको एंट्री पास करने के लिए ऑटोमेटिक क्या आता है, अगेंस्ट रेफरेंस। और जब भी आपको परचेज और सेल्स करना है तो वो भी प्रश्न में अगर उधार दिया तो हम क्या चुनाव करेंगे, न्यू रेफरेंस की। आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका विंडो आता है कब, जब आप परचेज या सेल्स की एंट्री पास करते हैं, तब यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आता है, जिसमें यदि हमने सेल किया है या नया परचेज किया है तो हम न्यू रेफरेंस का चुनाव करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बोला गया किसी पार्टी का लेजर बनाते समय बिल नंबर दिया हो तो मुख्य बातें ध्यान रखनी, यानी कि जिस प्रश्न में बिल नंबर दिया है तो उस पार्टी का जब हम लेजर बनाते हैं तो ध्यान देना ये है कि जब भी हम, जैसे मान लीजिए कि हमने अंकुर से कोई सामान क्या किया है, खरीदा है, तो नेम में हो जाएगा अंकुर और उसका अंडर क्या चलेगा, सेंट्री क्रेडिटर, क्योंकि सामान दे रहा है और देने वाला क्या होता है, सीआर, तो सेंट्री क्रेडिटर। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसी को आपको क्या कर देना है, यस कर देना है। यानी कब, जब आपके प्रश्न में बिल नंबर दिया होगा तो ये वाला ऑप्शन आपका यस होना चाहिए। आगे दिया गया है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब कि आप उधारी का समय कितना दिन तक देना चाहते हैं, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, जो भी आपको डेट देनी है। जैसे मैंने आज मान लीजिए कि मैंने सेल किया, मैं 3 दिन तक उनको टाइम दे रहा हूँ कि 3 दिन तक मुझे पेमेंट कर दीजिएगा। तो जो भी आपको यहाँ पर डेट देना है कितने दिन बाद, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है कि चेक फॉर क्रेडिट डेट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। क्या एंट्री के दौरान आप इस दिए गए समय को चेंज करना चाहते हैं? यदि यस करेंगे तो आप जब एंट्री पास करने जाएंगे तो 4 के अलावा 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। लेकिन यदि ये ऑप्शन आपका नो रहता है तो आप ये डेट को चेंज नहीं कर सकते, 4 का 4 आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये हमें सेटिंग करनी है कब, जब हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, आगे बोला गया है कि यदि मेंटेन्स बैलेंस बिल बाय बिल को यस करने के बाद भी वाउचर एंट्री करते समय मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का विंडो शो नहीं करता है तो F12 बटन प्रेस करें। यानी कि जब आप परचेस करने जाएंगे और ये सेटिंग आप कर चुके हैं, उसके बाद भी यदि ये वाला ऑप्शंस नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, बिल नंबर, यानी कि बिल नंबर करने के लिए आपको F12 बटन प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद कब, जब आप परचेज और सेल्स में चले जाएंगे, यानी कि F8 बटन प्रेस कर लेंगे या F9 बटन प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद यदि ये एंट्री पास करते समय ये वाला ऑप्शंस आपके सामने नहीं आ रहा है, ये कब आएगा, एक्सेप्ट होने से एक स्टेप पहले आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर F12 बटन प्रेस करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, ये आप में यस होगा, इसको हमें क्या कर देना है, नो कर देना है। ठीक है, नो कर देंगे तो ये वाला ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगा। तो यदि आप नया परचेस करेंगे तो न्यू रेफरेंस, और न्यू रेफरेंस देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर नेम, नेम के नीचे ही हम बिल नंबर इंटर करते हैं कि कितना बिल नंबर 12 है तो यहाँ 12 ले देंगे। और ड्यू डेट आपका, ये जो डेट यहाँ पर आएगा वो वही डेट आएगा जो आप लेजर बनाते समय देखेंगे, नीचे यहाँ पर हमने लेजर दिया था ना 4 डे, है ना, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू डेट क्रेडिट डे, यानी कि यहाँ पर 4 डे आ जाएगा आपका, और अमाउंट जो भी आपका परचेस करते समय जो भी अमाउंट रहेगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि कैसे हम इनेबल करेंगे बिल वाइज एंट्री को, क्या क्या हमें लेजर बनाते समय ध्यान देना है। ठीक है, ये तो थ्योरी पार्ट था। आगे हम जब इस एंट्री को प्रैक्टिकल पे बताएंगे तो प्रैक्टिकल पे और अच्छे से आपका समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।